हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूतन एजुकेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 लाइन्स एंड एंगल्स का क्वेश्चन नंबर 10। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट विच पेयर्स ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और सेकंड है लीनियर पेयर्स। तो इसमें हमें ये फिगर दी गई है। इसमें हमें बताना है फर्स्ट पार्ट में कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं और सेकंड में लीनियर पेयर्स कौन से हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं एक बार देख लेते हैं। हमने पढ़ा है जब दो लाइंस जो होती हैं वो आपस में जब इंटरसेक्ट करती हैं या टच करती हैं एक पॉइंट पे, एक कॉमन पॉइंट पे, तो वो क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं दो एंगल्स ऑन अपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ये जो दो एंगल्स अपोजिट साइड में होते हैं ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हमेशा क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। ठीक है, ये और ये इक्वल होगा और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं कि इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं। तो हम देखते हैं इसमें, देखो ये जो लाइन है ये दो आपस में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन कुछ इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, सिर्फ ये यहाँ टच हो जा रही है। अब ये हम इसमें देखेंगे कि एंगल जो पहला एंगल देखते हैं एंगल 5। ठीक है, इसको भूल जाओ अभी। एंगल 5 देखते हैं। एंगल 5 के अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है? एंगल 5 के अपोजिट एंगल ये वाले आ रहे हैं, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो एंगल 5 के वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो लिख लेते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब दूसरा एंगल देखते हैं, इधर से देखते हैं। ये एंगल 1 है। एंगल 1 के ये दो लाइन्स हैं इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये एंगल 1 है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल 4। तो एंगल 1 के अपोजिट हो गया एंगल 4। तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो ये लिख लेते हैं एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 3 एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, अब सेकंड पार्ट है, हमें फाइंड आउट करना है लीनियर पेयर्स कौन से होते हैं। तो लीनियर पेयर कौन से होते हैं? जो सम ऑफ एंगल्स कितना हो, जिसका 180 डिग्री हो। ठीक है, और वो तीन प्रॉपर्टीज़ को भी फॉलो करते हो। जो लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की जो तीन प्रॉपर्टीज़ होती है, कॉमन वर्टेक्स होती है, कॉमन आर्म होती है, और नॉन कॉमन आर्म ऑन अपोजिट साइड लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो अब एक एक एंगल्स हम फाइंड आउट करते हैं लीनियर पेयर। सबसे पहले इस एंगल को हम भूल जाते हैं और सिर्फ ये वाले जो एंगल्स 1 है और एंगल 5 है इसे देखते हैं। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 को। तो सबसे पहले हम देखेंगे तीन प्रॉपर्टीज़ क्या ये फॉलो कर रही हैं लीनियर पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स की। तो एंगल 1 और एंगल 5 क्या ये एडजेसेंट एंगल्स हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि कॉमन वर्टेक्स है या नहीं। ये कॉमन वर्टेक्स आ रहा है दोनों में, तो पहली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कॉमन आर्म। तो ये एंगल 1 और एंगल 5 की कॉमन आर्म ये वाली हो गई, तो वो भी फॉलो हो रही है। और थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो अपोजिट लाई करनी चाहिए, मीन्स दे मेक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है, एक ये आर्म है और ये दोनों अपोजिट साइड लाई कर रही है, एक स्ट्रेट पाथ बना रही है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज़ अ लीनियर पेयर। तो हम सबसे पहले वाला एंगल लिख लेते हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5 आर लीनियर पेयर। ओके, as angle 1 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड एंगल। देखो ये वाला, अब इस एंगल को भूल जाते हैं यहाँ पे ये सारा। अब हम सिर्फ ये एंगल को देखेंगे, एंगल 4 और एंगल 5। तो वही चीज़ हम फॉलो करेंगे। पहली प्रॉपर्टी कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन वर्टेक्स है दोनों एंगल्स के बीच में। कॉमन आर्म भी आ रही है एंगल 4 और एंगल 5 में। अब जो नॉन कॉमन आर्म है दे शुड लाई ऑन द अपोजिट साइड। तो ये वाली जो एंगल 5 की आर्म है और एंगल 4 की जो आर्म है ये दोनों अपोजिट साइड लाई कर रही है, मीन्स एक स्ट्रेट पाथ बना रही है, जिसकी वजह से एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री विच इज़ अ लीनियर पेयर। तो सेकेंड एंगल भी हमें मिल गया, एंगल 4 एंड एंगल 5 आर linear pairs as angle 4 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। ठीक है,
तो ये दोनों पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 10 के। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी बता दिए हैं और लीनियर पेयर एंगल्स भी हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11th है, इन द फॉलोइंग फिगर एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 गिव रीजन। तो ये हमें एंगल दिए गए हैं एंगल 1 और एंगल 2, और हमें बताना है कि एंगल 1 इज़ एडजेसेंट टू एंगल 2। तो सबसे पहले चीज़ की एडजेसेंट एंगल्स की 3 प्रॉपर्टीज़ इसमें फॉलो होंगी या नहीं वो हम देखेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है कि कॉमन आर्म और रे होनी चाहिए, आर्म या फिर रे। थर्ड प्रॉपर्टी होती है नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए दैट लाई ऑन ईदर साइड। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है। तो एंगल 1 क्या है, ये है एंगल 1, ठीक है, और एंगल 2 दिस। तो कॉमन वर्टेक्स तो इन दोनों में कोई भी नहीं है, तो पहली प्रॉपर्टी ये फॉलो ही नहीं कर रही है कि कॉमन वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स ये है एंगल 1 का और एंगल 2 का वर्टेक्स ये है। तो ये दोनों वर्टेक्स ही कॉमन नहीं है, तो आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे ये पता चल जाता है कि ये दोनों एंगल जो हैं वो एडजेसेंट नहीं है। तो इसका हम रीज़न लिखते हैं, नो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स as they have no common vertex। ओके, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। फर्दर क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।